राधे। बोलिए अत्यंत बनवंत हनुमंत लाल महाराज की। भक्तों, हम सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सभी लोग उसमें तुलसी बाबा एक चतुराई किए हैं। कौन सा चतुराई? शुरू में क्या लिखे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज। यहां पे किसकी रज की पूजा कर रहे हैं? गुरु जी की। अब तुलसी बाबा के गुरु कौन है बताइए? आप सभी लोग, जितने लोग इधर बैठे हैं सभी बताइए। नहीं पता। तुलसी बाबा के गुरु हनुमान जी ही हैं। अयोध्या कांड में इसका लिखा हुआ है। जिस समय तुलसीदास जी बनारस के 80 घाट पर रामचरितमानस का कथा सुनाते थे और शाम के समय, सुबह के समय गंगा उस पार जाते थे, तो उधर से जब वापस आते थे तो लोटे में जो जल था एक पीपल के वृक्ष में गिरा देते थे। पीपल के वृक्ष में गिराते थे। ऐसे करते करते उन्हें 1 वर्ष हो गया था। उसी पीपल के वृक्ष पे एक ब्रह्म राक्षस रहता था। हनुमान जी की ही कृपा से कैसे भगवान से तुलसी बाबा का मिलन हुआ, इस कथा के माध्यम से आप सुनेंगे। पीपल के वृक्ष पे वो जब जल गिराए 1 वर्ष बाद, तो उसपे से एक ब्रह्म राक्षस निकला और तुलसी बाबा को रोका। तुलसी बाबा डर गए। कहा कि मैं 1 वर्ष से प्यासा था, लेकिन तुमने धीरे धीरे जल पिला करके हमारे प्यास को बुझा दी। तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो हमसे कहो, कुछ भी इच्छा हो। तुलसी बाबा कहे, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, आप हमें भगवान से मिला दीजिए। ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि मैं भगवान से मिलाने में समर्थ होता तो ब्रह्म राक्षस योनि में नहीं होता, अपनी मोक्ष करवा लिया होता। जब इस बात को तुलसी बाबा ने सुना, तुरंत मन दुखी हो गया और आगे बढ़ने लगे। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि अगर ऐसे ये चले गए तो हमारी वाणी खाली हो जाएगी। कहा, ठहरो तुलसीदास, मिलवा तो नहीं सकता हूं, परंतु मिलने का मार्ग बता सकता हूं। भगवान से मिलने का मार्ग बता सकता हूं। तुलसी बाबा के वही बता दीजिए। देखिए, यदि आपको कहीं जाना है और वहां का यदि मार्ग नहीं मिला और रास्ते में कोई मिल गया और वो सरल बता दिया रास्ता कि यहां से आप जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो बहुत प्रसन्नता होती है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल बाद 2 किलोमीटर जाएगी और हमरा चले के बाद 4 किलोमीटर, आ कोनो यदि कोई मिल के रास्ता बता दिल के आधे किलोमीटर से चलने में मंजिल तक अगर हम पहुंच जाते नहीं, तो उससे बढ़न प्रसन्नता कुछ ना हो सकेला। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि आप जहां कथा कहते हैं वहां पे एक महात्मा जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। वह और कोई नहीं, पवन पुत्र हनुमान ही है, और उनकी ही कृपा से भगवान से भेंट हो सकती है। भक्तों, तुलसीदास जी आए, स्नान ध्यान करके और कथा प्रारंभ किए, और उनकी नजर थी कि कौन आके पहले बैठा है। हनुमान जी आकर सबसे आगे बैठे थे। कथा संपन्न हुई और जैसे ही कथा संपन्न हुई, प्रसाद सबको मिला
और लास्ट में उनको प्रसाद मिला। और जब वो प्रसाद लेके जाने लगे तो पीछे से तुलसी बाबा दौड़ा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गए लेकिन भेंट नहीं हो पाया। फिर उनको पता चला कि अरे हम तो मानव हैं और ये साक्षात बजरंगबली, इनको हम कैसे रोक पाएंगे। तब तुलसी बाबा ने चतुराई किया, तुरंत कह रहे हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, अपने इस राम के दास के लिए रुक जाओ। किसके लिए? अपने इस राम के दास के लिए रुक जाओ। जब हनुमान जी ने सुना कि अरे ये तो भगवान का कोई भक्त है, अपने आप को दास कह रहा है, अब इससे मिलना पड़ेगा। हनुमान जी तुरंत आए और जैसे ही आए तुरंत इन्होंने उनका चरण पकड़ के रोना प्रारंभ किए। हनुमान जी ने कहा, क्या चाहिए बताओ। तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो बस मुझे भगवान से मिलन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा कि काशी में तो भगवान से मिलन नहीं हो सकती, लेकिन मिलन होगा कहां? चित्रकूट में। यहां का कथा पूरा करके चित्रकूट चलो। तुलसी बाबा ने यहां से कथा पूरा किया और कहा कि आप हमारे गुरु हैं, अगर मैं तुच्छ मानव, तुच्छ इंसान यदि भगवान को वहां पहचानने में असमर्थ हो गया तो आप आकर के अवश्य पहचान कराइएगा। तुलसी बाबा यहां का कथा पूरा करके चित्रकूट गए और वहां जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप कर रहे हैं और सामने से देख रहे हैं कि एक रथ आ रही है, उस पे सुंदर सा एक किशोर अवस्था का एक बालक खड़ा है और एक रथ को चला रहा है। और हनुमान जी वही चित्रकूट के पर्वत पर बैठकर कह रहे हैं कि सामने से भगवान जा रहे हैं और ये भक्त कैसा है कि भगवान को पहचान नहीं कर पा रहा है। रथ चली गई, हनुमान जी आकर कहे, भगवान तो तुम्हारे सामने से गए तुलसीदास, क्यों नहीं उनका मार्ग रोक लिए, उनसे क्यों नहीं भेंट कर लिए। तुलसीदास ने कहा कि प्रभु हमारे आंख पे पट्टी बंधी हुई है, हमने बोला था काशी में ही कि यदि मैं भगवान को भेंट नहीं कर पा रहा, पहचान नहीं पाऊंगा भगवान को, तो आप उसमें मदद मेरी अवश्य करिएगा। क्या अब भगवान कभी नहीं मिलेंगे? क्या भगवान अब इस तुलसीदास को अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे? हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल देंगे। भगवान भक्त के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। है तुलसीदास, भगवान अवश्य आएंगे। तुलसीदास ने संकल्प लिया कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक अन्न और जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक अन्न और जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं बैठ करके राम राम जय श्री राम का महामंत्र का जप कर रहे हैं। जहां बैठ के जप कर रहे थे वहीं एक बुढ़िया माई थी, चंदन घिस रही थी और घिसते घिसते उनकी पूरी बाह भर गई थी, दर्द हो रहा था। तुलसी बाबा ने कहा, बुढ़िया माई यदि आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। बुढ़िया माई ने कहा बिल्कुल। ले करके पत्थर पे वो सिलबट जो होता है जिसमें चंदन घिसा जाता है, आजकल तो पाउडर मिल जा रहा है, पहले लकड़ी होती थी उसी से घिसा जाता था। घिस रहे हैं और भगवान एक 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बालक बनकर के आ रहे हैं। चंदन ये घिस रहे हैं, राम जय श्री राम मन में बोल रहे हैं। और जब भगवान आए 5 वर्ष का वह बालक बनकर
तो कहे तुलसीदास जी क्या आप मुझे तिलक थोड़ा सा देंगे? तुलसीदास ने कहा बिल्कुल। तिलक लेकर के लगा रहे हैं उनको, और हनुमान जी उसी पीपल के वृक्ष पे तोता बनकर बैठे हैं। कह रहे हैं सामने भगवान बैठ कर तिलक मांग रहे हैं और फिर भी ये पहचान नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने तोता बन के कहा क्या कि चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़। इतना बात जब सुने तो तुरंत तुलसीदास जी का ध्यान उस तोते पे गया, और जब तोते पे गए तो हनुमान जी का उस तोते की आकार में हनुमान जी का प्रतिमा दिखा। उसके बाद से फिर वो तोता बोले कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जब ये बात उन्हें समझ में आया कि तिलक देत रघुबीर, तुरंत भगवान तुलसीदास जी ने उनके चरण को पकड़ लिए और रोने लगे। कहे प्रभु इस भक्त को क्यों विसार रहे थे आप? और जैसे इतना बात सुने भगवान तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में अवतरित हो गए और तुलसीदास जी को बैकुंठ से घुमा कर लाए। ये तुलसी बाबा हैं और ये हनुमान जी की महिमा है। जब भगवान से भेंट करना होता है तो दो लोगों से भेंट करना अति आवश्यक होता है। किन से बताइए? एक नारद जी और दूसरा हनुमान जी। परम तपस्वी कहा गया है इन लोगों को, परम तपस्वी, परम वैष्णव नारद जी और हनुमान जी। भक्तों, नारद जी की ही कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य फिर भारत में पुनर्निर्माण हुआ उनका, और हनुमान जी की ही कृपा से भगवान का नाम संकीर्तन इत्यादि हम लोग जप पाते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे कालनेमी हैं जो भगवान के नाम में भी खंडन करते हैं। बोलो राधे राधे।